प्रथम शासक वंश हर्यक वंश के दो महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु एवं बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हर्यक वंश के बाद दूसरे राजनीतिक वंश शिशुनाग वंश एवं उसके विभिन्न प्रकार के उत्तराधिकारियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। वस्तुतः हम इस वीडियो लेक्चर के तहत मगध वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में कुछ पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, फिर अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर हम उदयन के अलग अलग उत्तराधिकारियों के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला शिशुनाग कौन था एवं उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। इसी प्रकार हम शिशुनाग वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक कालाशोक या काकवर्ण के बारे में भी विस्तृत परिचर्चा करते हुए उसके राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों के बारे में परिचर्चा करेंगे। अतः हम इस वीडियो लेक्चर के तहत अजातशत्रु एवं उसके उत्तराधिकारियों के बारे में परिचर्चा करेंगे और बाद में शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग एवं इस वंश के महत्वपूर्ण शासक कालाशोक के बारे में परिचर्चा करेंगे। उदयन। अजातशत्रु की 460 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी और उदयन मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उदयन पितृहंता था, किंतु जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में उसे पितृभक्त कहा गया है। जैन ग्रंथ में इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। उदयन शासक बनने से पूर्व अपने पिता के शासनकाल में अंग की राजधानी चंपा का उपराजा था। वह अपने पिता की तरह ही वीर, साहसी एवं विस्तारवादी नीतियों का समर्थक था, जिसने मगध के विस्तृत क्षेत्र का कुशलता पूर्वक शासन के साथ आगे भी बढ़ाया। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बनाया और राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अतः एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में नजर आता है, जिसने ऐतिहासिक नगर पाटलिपुत्र की न केवल स्थापना की अपितु मगध राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को स्थापित किया और पाटलिपुत्र प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर एवं राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु 1000 साल तक रहा। मगध का प्रतिद्वंदी राज्य अवंती अभी भी शत्रुता की नीति का पालन कर रहा था, किंतु कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। कहा जाता है कि एक दिन जब वह उदयन किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था तो अवंती के किसी गुप्तचर द्वारा उदयन की छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, यही कारण है कि जैन ग्रंथ उसकी प्रशंसा करते हैं। आवश्यक सूत्र से पता चलता है कि उसने एक जैन चैत्यगृह अर्थात पूजा का स्थल का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन के बाद विभिन्न प्रकार के उत्तराधिकारी हुए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदासक थे। इन तीनों पुत्रों को भी पितृहंता कहा गया, जिन्होंने बारी बारी से राज्य किया। अंतिम विलासी राजा नागदासक था, जिसे पुराणों में दर्शक नाम से संबोधित किया गया है। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैल गया था और राज्य की जनता ने विद्रोह कर उसके योग्य अमात्य शिशुनाग को राजा बना दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिशुनाग अंतिम हर्यक शासक नागदासक का प्रधान सेनापति था। इस प्रकार उसका सेना के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। शिशुनाग ने अवंती के ऊपर आक्रमण करके नागदासक के शासनकाल में ही किया होगा और इसके तत्काल बाद नागदासक को पद से हटाकर जनता ने उसे मगध के सिंहासन से हटाकर शिशुनाग को मगध के सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार ऐतिहासिक काल ग्रंथों में या ऐतिहासिक तिथियों के अनुसार 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का अंत हो गया एवं नए राजनीतिक वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग 412 में मगध की गद्दी पर बैठा, जो संभवतः नागवंश से था। महावंश टीका के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय भी घोषित किया गया था। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी एवं कॉम्पिटिटर राज्य रहे या महाजनपद रहे अवंती को अपने राज्य में मिलाया। पुराणों में यह सूचना दी गई है कि 5 प्रदत्त पुत्र 138 वर्ष तक शासन करेंगे। उन सभी को मारकर शिशुनाग राजा होगा।
अवंती की विजय शिशुनाग की एक बहुत बड़ी विशाल विजय थी। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल की सीमा से मध्य प्रदेश के वर्तमान मालवा क्षेत्र तक विस्तृत करके लगभग संपूर्ण हिमालय से विंध्याचल के मध्य के क्षेत्र पर मगध साम्राज्य की विजय पताका फहरा दी थी। अवंती विजय के परिणाम स्वरूप वत्स पर भी उसका अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स राज्य या वत्स महाजनपद अवंती के अधीन था। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का रास्ता भी खुल गया। इतिहासकार भंडारकर ने अनुमान व्यक्त किया है कि इस समय कौशल भी मगध की अधीनता में आ गया था। इस प्रकार शिशुनाग बहुत अधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने उत्तर भारत के सभी प्रमुख राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया था। शिशुनाग ने बज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ग्रीब्रस के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, जो कालांतर में उसकी राजधानी बन गई। शिशुनाग की 394 ईस्वी में ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। उसका शासनकाल कुल 18 वर्ष रहा। शिशुनाग के बाद बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में कालाशोक या काकवर्ण का उल्लेख आता है। महावंश के अनुसार कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग की 394 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण नाम से भी संबोधित किया गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में पुनः स्थापित कर दिया था। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। इसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हो गया और वह स्पष्टतः दो भागों में बट गया, स्थिरवीर और महासांगिक, जो आगे जाकर मुख्यतः हीनयान और महायान दो धर्मों में विभाजित हो चुका था। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले स्थिरवीर कहलाए, और जिन लोगों ने बुद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट किया वे महासांगिक कहलाए। कालाशोक ने कुल मिलाकर 28 वर्षों तक शासन किया। बाण भट्ट की हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय किसी व्यक्ति ने चाकू घोंपकर काकवर्ण की या कालाशोक की हत्या कर दी। यह राजहंता नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में की गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कुल मिलाकर 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। इनमें नंदी वर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार नंदी वर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था, जिसका उत्तराधिकारी महानंदीन हुआ। इस प्रकार नंदी वर्धन या महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और लगभग 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का भी अंत हो गया और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का उदय हुआ। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि अजातशत्रु के बाद उदयन एवं उदयन के बाद उसके पुत्रों ने हर्यक वंश के तहत किस तरीके से मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, एवं हर्यक वंश के बाद शिशुनाग के द्वारा स्थापित शिशुनाग ने किस तरीके से मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स का विस्तार किया, एवं कालाशोक ने किस तरीके से सीमाओं का विस्तार किया और उन्हें सुदृढ़ प्रशासन के तहत इकट्ठा किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि शिशुनाग वंश की किस तरीके से नंद वंश के द्वारा समाप्ति की गई और एक नवीन वंश के रूप में नंद वंश स्थापित हुआ।